एक फ्लैट था जिसमें एकदम लाल नए रंग के एक गलीचे बिछे हुए थे। झालरदार पर्दे थे और कांसे के ढक्कन वाले 6 मग्गे रखे हुए थे। वहीं पास में एक झूलने वाली कुर्सी थी जिस पर एक दुल्हन बैठी थी और वह अपनी नई दुनिया के ख्वाबों में डूबी थी। उसने एक किमोनो पहना हुआ था और वह सोच रही थी कि ग्रीनलैंड और तस्मानिया और बलूचिस्तान के लोग उसके हस्बैंड किड मैगरी के बारे में शादी को लेकर क्या क्या बातें करते होंगे, क्योंकि किड मैगरी जो था वो एक वेल्टरवेट था, मीन्स एक बॉक्सर था। बहुत समय तक वह यह सोच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने हस्बैंड से बोला, डियर। उसने कुछ ऐसे बोला जैसे कि क्लियोपेट्रा एंटनी से कह रही हो कि उसे रोम को टिश्यू पेपर में लपेट कर लाना है। मुझे आड़ू चाहिए। किड मैगरी, उसका हस्बैंड, जिसने ये बात सुनी, वह खड़े उठा। उसने अपना कोट और हैट पहना और बड़ा ही सीरियस होकर उसने बोला, ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक आड़ू लेकर आता हूँ। ज़्यादा देर मत लगाना। दुल्हन की ये बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यह गर्मियों का समय नहीं था, यह जाड़ों का समय था। नुक्कड़ की दुकान में पहुंचते ही उसने पूछा, क्या आपके पास आड़ू होंगे? दुकान वाले ने धीरे से बोला, नहीं जी, आड़ू तो नहीं है, लेकिन अच्छे संतरे हैं, संतरे ले लीजिए। परेशान किड अपने दोस्त जस्टिस ओ कहलन के पास गया, क्योंकि उसकी एक दुकान थी। उसने वहां जाकर बोला, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आड़ू दो, क्योंकि मेरी वाइफ को आड़ू चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त ने कहा, घर तुम्हारा है, लेकिन हमारे पास आड़ू एक भी नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे? यह तो जाड़ों का मौसम है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ को संतरे पसंद होंगे तो संतरों की पेटी है, संतरे ले जाओ। दूसरी तरफ किड मैगरी की वाइफ को लगता था कि उसका पति जल्द ही उसके लिए आड़ू लाएगा। वह तो मौसमों का विजेता भी है, क्योंकि वह एक वेल्टरवेट है। थोड़ी देर चलने के बाद किड की नज़र एक खिड़की पर पड़ी जिसमें रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक फल बेचने वाला दरवाजे पर ताला लगा रहा था, तो वह दौड़ के उसके पास गया और उससे बोला, आड़ू होंगे? लेकिन उस फल वाले ने कहा, नहीं साहब, अभी मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है किसी महंगे होटल में मिल जाए, ऐसी किसी जगह पर जहां बर्बाद करने को बहुत सारा पैसा होता है। मेरे पास तो सिर्फ संतरे हैं, अगर आप संतरे लेना चाहें तो। उसकी बात सुनकर किड थोड़ा सा रुका और फिर तेजी से दो हरी बत्तियों की तरफ भागा। वहां अंधेरी गली में वो एक इमारत की सीढ़ियों की तरफ भागने लगा और जल्द ही वह एक थाने में पहुंचा। थाने के मेज पर बैठे एक सिपाही से उसने पूछा, कप्तान हैं क्या? तभी कप्तान पीछे से सामने आए और बोले, हेलो किड, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, कल ही लौटा हूँ। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, मेरे साथ ड्राइवर के पास चलना चाहोगे? किड ने बोला। कप्तान, लेकिन वो तो 2 महीने पहले बंद हो गया है। किड, लेकिन मैं उसके जुए के धंधे के खिलाफ हूँ। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। आजकल बहुत तुम्हारे इलाके में ही है। कप्तान गुस्से से, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि वह मेरे इलाके में है? हाँ, वह तुम्हारे इलाके में है, किड ने बोला। 10-15 आदमी लेके किड मैगरी कप्तान के साथ डेनवर के अड्डे पर चला गया और वहां 10 मिनट बीतने के बाद वह एक गली में पहुंचे, तीसरी मंजिल की पिछली तरफ। किड ने धीमे से कहा, मैं रास्ता दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। किड मैगरी ने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया, वहां 2 आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। जल्द ही कप्तान ने किड मैगरी के साथ डेनेवर पर हमला कर दिया और वहां किड मैगरी ने थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद जुए वाले कमरे से भागते भागते एक छोटे से कमरे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस कमरे में एक मेज थी जिसमें चाइना से मंगाए गए सिल्वर के बर्तन सजे थे और महंगे और दर्शनीय किस्म का खाना रखा था। किड ने वहां खड़े एक आदमी को मारा और उससे पूछा, क्या इस तामझाम में आड़ू रखे हुए हैं? आड़ू हो तो मुझे जल्दी आड़ू दे दो, मुझे आड़ू चाहिए। उस आदमी ने धीरे धीरे बोला, साहब, शाम को तो 3 किलो आड़ू थे, लेकिन लगता है वो सारे खा गए। आप संतरा ले जाइए, संतरे हैं मेरे पास। किड मैगरी को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आया।
अगर आज रात अब किसी ने मुझसे संतरे की बात की तो मैं उसका सर उड़ा दूंगा। लेकिन लास्ट में किड मैगरी को वहाँ से एक आड़ू मिल ही गया और वहाँ से वह आड़ू लेकर भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते में वह एक मेडिकल शॉप में गया और वहाँ जाके उसने पूछा, अरे भैया ज़रा देखना, मेरी दो चार पसलियाँ टूट तो नहीं गई। जल्द ही उसने बोला, लगता तो नहीं है, खरोच आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप तीन चार सीढ़ियों से गिरे हो। किसी तरह लास्ट में वह पहुंचा अपनी वाइफ के पास और वहां जाकर उसने उसके हाथ में आड़ू रख दिया। लेकिन उसकी वाइफ ने बोला, नटखट आदमी, क्या मैंने आड़ू कहा था? मैं सोचती हूँ मुझे संतरा मिलता तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।